सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपीपी, कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकें और उनकी भी समस्याओं का समाधान किया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम संपूर्ण किया गया है और यूपी टेट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं और कुछ विद्यार्थियों का तो पेपर बहुत अच्छा गया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हुई हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चन वो रिपीट किए गए हैं। अगर ऐसा है, चाहे वो पर्यावरण से रहा हो, चाहे बाल मनोविज्ञान से रहा हो, चाहे हिंदी से रहा हो, चाहे आपके मैथ से रहा हो, चाहे अन्य किसी खंड से रहा हो, अगर ऐसी चीज़ें हैं कि 2017 का ही पेपर रिपीट किया गया तो जाहिर सी बात है इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता। और यदि ऐसा नहीं है तो उसका रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होने के बाद सारी चीज़ें वो अभ्यर्थियों के सम्मुख रखनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास शासन और सिस्टम में बना रहे। एक मुद्दा इस बात को लेकर के है कि क्या 2 महीने के वक्त में पीएनपी ने उस पेपर पे ध्यान नहीं दिया, या 2 महीने के वक्त में नई बुकलेट नहीं बनाई गई, या विषय विशेषज्ञों का पैनल नहीं बनाया गया जिसके माध्यम से पेपर सेट किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना है और 2021 टेट का और 2017 जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो सारी चीज़ें मतलब बताई जानी आवश्यक है। और मैंने भी पेपर देखा है, मुझे तो इतने क्वेश्चन नहीं लगे जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं कि मतलब 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कोई बता रहा है, कोई 125 क्वेश्चन बता रहा है। कितने रिपीट हुए हैं, 2017 से ही इतने रिपीट क्वेश्चन आए हैं। फिलहाल तो इतने क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिले। हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हर खंड से लगभग मुझे 10 से 12 क्वेश्चन मतलब रिपीटेड दिखे हैं। ठीक है ना? तो इतना तो लगभग हर कंपटीशन में हो जाता है, टीजीटी पीजीटी में हो जाता है, पीसीएस में हो जाता है, लोअर में हो जाता है। तो इतने क्वेश्चन को लेकर के मतलब ये सारे मुद्दे सही नहीं लगते। लेकिन फिलहाल जो छात्र हित में हो वही कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु कला के विद्यार्थियों की जो ज्वाइनिंग संबंधी जो प्रक्रिया थी उसको मतलब एक साइड में रखा गया है। उनके मुद्दे पर अब विचार किया जाता रहेगा, लेकिन आपके एलटी ग्रेड नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन को जारी करने पर कार्य लोक सेवा आयोग तेजी से आगे बढ़ा चुका है और इन सभी मुद्दों को इस बार आपके विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करके दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का विवाद ना हो। जो संशोधन आदि होने थे वो संशोधन आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस बार जो चीज़ें होने चल रही हैं वो जाहिर सी बात है आपको नोटिफिकेशन में भी उसकी झलक स्पष्ट देखने के लिए मिलेगी, ताकि कल को कोई विद्यार्थी यदि चयनित होता है तो वो विद्यार्थी किसी भी तरीके से किसी भी कानूनी पचड़े में ना पड़े, बल्कि वो चयनित होने के बाद पोर्टल आदि खुलने के बाद वेरिफिकेशन करा के अपनी नियुक्ति लेकर के आराम से विद्यालय में जा सके और अध्यापक बन के अपना अध्यापन कार्य पूरा करे। 2018 में जो विवाद चल रहे थे उन विवादों का पटाक्षेप अब होना आरंभ हो चुका है और नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है उसको लोक सेवा आयोग ने कहा कि इसे हम बाद में सुलझाते रहेंगे। और जो 2022 की नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है
इसमें सारे मुद्दों को उन्होंने सॉल्व कर दिया है। जाहिर सी बात है, नई नियमावली में संशोधन आदि वो 2018 की वैकेंसीज पे लागू नहीं होंगी। जाहिर सी बात है कि आपको जो चीजें परिवर्तित देखने के लिए मिलेंगी वो कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में ही देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम अब 2022 में विज्ञापन की शुरुआत होने चल रही है और आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ मैंने हमेशा ही आपको आगे बढ़ाया, क्योंकि नेगेटिव कंटेंट देना या नेगेटिव बातें करना ये हमारे फितरत में नहीं है। हमेशा ही हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, इसलिए हम आपको पॉजिटिव कंटेंट भी देते हैं। क्योंकि न रहो न निराश करो मन को, सीधी सी बात है। अगर आप निराश हो गए तो उस निराशा के वातावरण में आप उन चीज़ों का भी नुकसान कर बैठते हो जिन चीज़ों का नुकसान आपको नहीं करना चाहिए। समय है, एक बार ये समय निकलता चला गया तो जाहिर सी बात है इस समय का जो समायोजन होना है आपके जीवन में, उन समायोजन को आप नहीं कर पाएंगे। और एक बार समय आपका ये एजुकेशन वाला निकल गया तो फिर आप सफलता के लिए भी दर दर भटकते रहेंगे। इससे बेहतर है कि जो विद्यार्थी इस बार ओवर एज हो चुके हैं, कल एक बहन ने हमारे पास कॉल किया था, उनकी एज 40 ईयर के ऊपर हो चुकी है और वो कई बार जो है हायर लेवल की लोक सेवा आयोग की कई इंटरव्यूज दे चुके हैं, टीजीटी पीजीटी की भी दे चुकी हैं। जाहिर सी बात है उनको भी मतलब उनकी बातें सुन करके बहुत ही अच्छा भी लगा और बहुत ही खराब भी लगा कि वो इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। लेकिन इस बार एज रिलैक्सेशन के दायरे में ये सभी विद्यार्थी आएंगे और वो विद्यार्थी आराम से आवेदन करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन आदि को लेकर के कल भी चयन बोर्ड के कार्यालय में पहुंचा गया था और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो वार्ताएं हुई हैं उन वार्ताओं का सारांश यही है कि 29 तारीख तक समायोजन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और जो पद नए अध्याचन के तहत प्राप्त हुए हैं उनमें तदर्थों के पद को ऐड करते हुए, ये सारे पदों को इंक्लूड करते हुए नए टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि विज्ञापन आदि की प्रक्रिया के संबंध में शासन और निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। जैसे ही हमें अनुमति प्राप्त होती है, समायोजन आदि का मुद्दा, अवशेष पैनल और कोर्ट रिजर्वेशन जो कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उन सारी चीज़ों का केस को सॉर्ट आउट करते हुए बाकी बचे शेष पदों पर हम विज्ञापन शीघ्र जारी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब कैबिनेट आज पे सुनवाई के लिए भी प्रार्थना पत्र लगाया जा रहा है, क्योंकि 34,390 तदर्थ शिक्षकों के जो पद रिक्त थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उन पदों का भी लेखा जोखा चयन बोर्ड को बताना होगा, उन पदों का भी लेखा जोखा अभ्यर्थियों के सम्मुख रखना होगा। ये सारे मुद्दे बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं और ये सारे मुद्दे आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, आपका एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन, जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन, ये बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सुपर टेट की। टेट का ही जो परिणाम है, टेट का ही जो परीक्षा है वही विवादों में है ना। एक बार तो परीक्षा चलिए पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई, फिर दूसरी बार हुई, दूसरी बार भी आपके विवादों में मतलब उसका कोई सरोकार नहीं है, विवादों से अछूती नहीं रही वो परीक्षा, वो भी अभी भी विवादों में चल रही है। कई विद्यार्थियों का मानना है कि 145-150 क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। तो इस विवाद से यदि पटाक्षेप होता है तब तो सुपर टेट के विज्ञापन पर कार्य होगा, क्योंकि सुपर टेट के विज्ञापन पर कार्य तभी संभव है जबकि यूपी टेट को जो है विवादों से मुक्त रखा जाए। और सुपर टेट के विज्ञापन के लिए एससीईआरटी ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही आपको अच्छे खासे पदों पर जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2 लेवल पे होगा, आपके जूनियर लेवल पर और आपके प्राथमिक लेवल पर। विद्यार्थियों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि हमें कम से कम
75,000 पदों पर विज्ञापन चाहिए। और जो कमेटी की शासन को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि बहुत सारे पद प्राथमिक और जूनियर लेवल पर खाली हैं, माध्यमिक लेवल पर भी बहुत सारे पद खाली हैं, जिन पे विद्यार्थियों के लिए भर्तियां करना अत्यंत आवश्यक है। और उसी रिपोर्ट को साक्षी मान करके, उसी रिपोर्ट को आधार बना करके आपके लिए ये सुपर टेट का विज्ञापन आ रहा है। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि विज्ञापन आदि जारी होने के बाद परीक्षाएं कब होंगी, तो आप परीक्षाओं के लिए कम से कम आपको 2 महीने का वक्त अवश्य मिलेगा। लेकिन ये परीक्षाएं, आपका टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, ये अप्रैल मई में होनी प्रस्तावित हो सकती है, लेकिन एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है ये अप्रैल माह में होना सुनिश्चित है। तो आप उसी बेस को लेकर के आप बढ़िया से तैयारी करें, ताकि इतनी तैयारी आपकी हो सके कि उस तैयारी के बल पे आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकें। बाकी आपकी इच्छा है 88 108 59 006 पर आप संपर्क करके टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट जेआरएफ लेखपाल यूपीपी एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करिए और हमारी टीम के साथ जुड़ करके, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। याचिका के संबंध में जिन विषयों को लेकर के याचिकाएं की गई हैं हमारे द्वारा, 26 तारीख के बाद उस पर फाइनल सुनवाई होने के आसार हैं। और फाइनल सुनवाई होने के साथ साथ हमारे उन याची भाई बंधुओं को जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन मिलना तय है, उनको रिलैक्स मिलेगा और उन्हें औपबंधिक नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो जाहिर सी बात है मजबूत पैरवी की जा रही है इसके लिए, ताकि हमारे भाई बहनों का जो नुकसान हुआ है वो उनका भला हो सके। अभी भी जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, वो 88 108 59 006 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और आप लोग किसी भी तरीके के नेगेटिव कंटेंट पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप पॉजिटिव रहें, अपने मन को पॉजिटिव रखें, अपने कर्म को पॉजिटिव रखें, ताकि आप सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। इस सफलता में यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन आपको हम हमेशा ही इस बात के लिए अलर्ट करते आए हैं कि किसी भी तरीके के गलत और नेगेटिव कंटेंट को ध्यान में देने पे आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका कार्य करने का तरीका और आपका जो मोटिवेशन है वो समाप्त होता है, बल्कि आप जो है उस चीज को लेकर के डिप्रेस्ड हो जाते हो। डिप्रेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो आपको अंदरूनी से ही कमजोर बना देता है। इसलिए आपको इन सारी चीजों पर ध्यान न देते हुए बल्कि पॉजिटिव वे पर, कहते नहीं है कि इंसान की अच्छी चीजों का ध्यान लगाना चाहिए, बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपके सामने नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कंटेंट आदि को बता रहा है तो आप इन चीजों पर ध्यान न दे करके बल्कि पॉजिटिव वे पे चलिए, क्योंकि भर्तियां आनी है ये 100% सत्य है, परीक्षाएं होनी है यह भी 100% सत्य है। लेकिन उन परीक्षाओं में कितनी आपकी तैयारी है, क्योंकि आपने अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उस एग्जाम के कारण बहुत सारी भर्तियां भी आपके सम्मुख ही फाइनल हुई होंगी, बहुत सारे एग्जाम भी आपके सम्मुख ही फाइनल हुए होंगे। लेकिन आप उस एग्जाम की तैयारी के लिए कितने तक अपने आप को सुरक्षित और सहमत पाते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए इस बार ऐसी तैयारी करें ताकि आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हम आपको सफलता दिलाने में किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको सफलता दिला करके ही दम देंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही अभ्यर्थियों के हित के लिए, अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए, अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है, कार्य करता रहेगा और कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।